नमस्कार। मैं वासंती घोषपुरकर सिंपल कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। होली और रंग पंचमी की आपको बहुत शुभकामनाएं। होली के त्यौहार के कारण मैं आपको आज एक बीट की स्वीट रेसिपी बताने वाली हूँ। मैं बनाने वाली नहीं हूँ, मैंने जो किया है वो मैं आपको बताती हूँ। आप देख लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ज़रूर मुझे आप कमेंट में बताइए। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि क्या प्रोसेस है इसकी। बीट की ये रेसिपी करने के लिए मैंने पहले बीट कद्दूकस कर लिया और मिक्सर में उसको घुमा लिया अच्छे से। और जब वो बीट मिक्सर में बारीक हो गया तो मैंने ये रवा भूंजा घी में, और उसमें मैंने थोड़ी सी मिल्क पाउडर मिलाई है। घी में जो रवा भुंजा, अगर आपके घर में मिल्क पाउडर नहीं है तो आप 2 चम्मच आटा डाल के इस तरीके से ये घुमा सकते हो। कढ़ाई में मैंने ये जो बैटर बना के रखा है, इस बैटर में मैंने बीट कढ़ाई में डाला, उसको घी में भुंजा और दूध में उबाल लिया। बाद में ये भुंजा हुआ रवा थोड़ा सा डाला। आधी कटोरी रवा के लिए 1 कप दूध आपको चाहिए। जब आप बीट भूंजने को डालते हो तो बीट भूंजने के बाद आप उसमें 1 कप दूध डालिए और आधा कप, जैसे उसमें उबाल आएगा उसके बाद आप ये भुंजा हुआ आधा कप रवा डाल दीजिए। अब ये बीट का बैटर जो है ये बहुत अच्छे तरीके से मेरा बन गया है। तो इस बैटर को मैंने अच्छे से मसल लिया था और मसलने के बाद इस बैटर के मैंने ऐसे पेड़े बनाए हैं। इन पेड़ों में मैंने गीला नारियल और मिल्क पाउडर से ऐसे छोटे छोटे पेड़े बनाए हैं, वो इस बीट के पेड़े में मैंने डाले हैं। तो आप ये बीट का पेड़ा भी देख सकते हो। वो बैटर अच्छे से मसल कर उसकी पारी करके, पारी में मैंने ये कद्दूकस किया हुआ गीला नारियल और मैंने मिल्क पाउडर का ये छोटा पेड़ा डाल दिया है, तो ताकि उसका स्वाद एकदम मावे जैसा आता है। उसके बाद मैंने इसको, ये जो हमने पेड़े बनाए थे, इन पेड़ों को हम अब गरम तेल में तल लेंगे। तो मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है और इसको तलने के बाद हम इसको चाशनी में डालेंगे। चाशनी मैंने 1 कटोरी शुगर और 1 कटोरी पानी डालकर चाशनी बना ली चिपचिपी। जैसे गुलाब जामुन के लिए हम चाशनी बनाते हैं उस तरीके से मैंने चाशनी बना ली। और उस चाशनी में फिर हम जो ये पेड़े अभी तलेंगे, ये तले हुए पेड़े में डाल दूँगे और फिर हम उस चाशनी को एक उबाल लेके आएंगे। और बाद में मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे बनते हैं। एकदम जूसी वो मटेरियल बनता है और वो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात ऐसी है कि उसमें अच्छे से इस जैसे बीट की खुशबू आती है। तो चलिए अब हम इसे तलकर देखते हैं। इसमें मैं आपको एक छोटा सा ये बैटर का, ये मटेरियल का एक छोटा सा पेड़ा तलकर दिखाती हूँ। तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें मैंने ये छोटा पेड़ा डाल दिया है। ये थोड़ा सा फूलता भी है। अब मैंने जो मावे का पेड़ा बनाया था बीट का, वो भी मैं अब इस तेल में डाल रही हूँ। मैंने ये 2 पेड़े बना लिए हैं, उन्हें मैं डाल रही हूँ। ये अब तल कर हमारा बीट का पेड़ा ऐसे हो गया है। अब मैं इसे चाशनी में डाल रही हूँ
और अब हम इसे अच्छे से तल लेते हैं। जब ये अच्छे फ्राई हो जाएंगे तो हम चाशनी में डालकर चाशनी में भी एक उबाल लेकर आएंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा तलना तो नहीं होता है। और बीट का जो गुलाबी और पर्पल कलर जो बीट का आता है वो बाद में जब वो चाशनी में पूरे डूब जाएंगे तब वो आएगा। सवेरे भी मैंने ये रेसिपी बनाई थी, तो वो रेसिपी मैं आपको अब चाशनी में डूबे हुए इन पेड़ों को दिखाती हूँ, ताकि वो अंदर से कैसे लगते हैं वो भी आपको पता चलेगा। ऑलरेडी हमारा रवा हमने पकाया हुआ है, तो ये एकदम जूसी बनता है। ये अब मैं चाशनी में डाल रही हूँ और चाशनी के नीचे अब हम थोड़ी गैस चला देंगे। बाकी का ये जो मटेरियल है इसे मैं अब अच्छे से मसल कर इसकी एक मैं पारी बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से पारी बना ली और अब इस पारी में हम ये मावे का पेड़ा डालेंगे और इसे हम फिर से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ये मैंने पेड़ा बना लिया है। अब मैं तेल में इसे डाल रही हूँ। ये जब तक तैयार होता है तब तक मैं दूसरा भी बना देती हूँ। ये दूसरा भी पेड़ा मैंने बना लिया है। इसे भी ऑयल में हम डाल देंगे। अब हमने इसको एक उबाल लाया था। अब ये जो हमारा ये देखिए, ये हमारा छोटा पेड़ा अच्छे से जूसी बन गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें से अच्छे से जूस निकलता है और ये एकदम नरम हो गया है। अब मैं इसे आपको कटोरे में रख के बताती हूँ। देखिए, ये एकदम नरम हो गया है। तो और ये जो पेड़ा जो हमने बनाया था अभी, इसे भी मैं आपको बताती हूँ अंदर से वो कैसे दिखता है कटने के बाद। अंदर से कटने के बाद हमारा ये बीट का पेड़ा ऐसे दिखता है। इसमें पूरी से पूरी तरीके से चाशनी में ये अच्छे से मतलब डूबा है, अच्छे से नरम हो गया है। और अब वो हम उसको हम परोस सकते हैं।
मैंने अभी जो पेड़ा आपको बनाया था, अभी जो चाशनी में मैंने डुबाया था, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, वो भी इस तरीके से चाशनी से पूरा भरा हुआ दिखता है और इसमें से अपने आप चाशनी टपकती है। तो ये गुलाब जामुन के जैसे ये बन जाता है। आपने मेरी रेसिपी देखी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।